हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। इससे पहले कि आगे कुछ शुरू करूं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि हम दोनों की कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूं कि ट्रैवल के दौरान हमने कोई ज्वेलरी, बेल्ट या घड़ी नहीं पहने थे, क्योंकि वे बैक्टीरिया और वायरस के छुपने के ठिकाने होते हैं। दिल्ली पहुंचकर हमें यहाँ के एयरपोर्ट के अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे लगे। अन्य दो की तुलना में इस एयरपोर्ट पर थोड़ी भीड़ थी, लेकिन हर कदम पर सहायता उपलब्ध थी। हर स्टेप पर सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक से बनाए रखा था। इमिग्रेशन चेक के बाद प्रत्येक काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार कुर्सियाँ रखी गई थीं, ताकि काउंटर्स पर भीड़ न हो। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हमने मास्क और शील्ड लगा ही रखे थे और ज़्यादातर दूसरे लोगों ने भी मास्क ठीक से लगा रखे थे। हमें राजस्थान में अपने घर जोधपुर बाई रोड जाना था, जो कि दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर है। फ्लाइट से उतरने के बाद हमें राजस्थान के काउंटर के रास्ते पर जाने के लिए कहा गया। प्रत्येक यात्री को एक आईडी नंबर दिया गया और प्रत्येक स्थान पर यात्रियों को उनकी आईडी नंबर के अनुसार मदद दी गई। सबसे पहले हमने इमिग्रेशन चेक काउंटर्स पर रिपोर्ट किया। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचने से पहले हमें एक मेडिकल फॉर्म की 2 कॉपियां भरने के लिए दी गई, जिन्हें हमने भर लिया। इमिग्रेशन काउंटर पर ऑफिसर ने फॉर्म की एक कॉपी रखी और दूसरी को स्टाम्प लगाकर वापस कर दिया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद हमारी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। फिर वहाँ से हम बैगेज कैरोसेल पर गए, जहाँ हमने देखा कि हमारा सामान पहले से ही कन्वेयर से उतारकर व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। हम अपना सामान लेकर कस्टम क्लियरेंस से होते हुए राजस्थान के काउंटर पर चले गए। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की अच्छी व्यवस्था थी। यह काउंटर 2 भागों में था। एक पर हमारी थर्मल स्क्रीनिंग करके मेडिकल फॉर्म की दूसरी कॉपी ले ली गई। अगले भाग में ऑफिसर ने बताया कि हमें 2 क्वारंटीन करने होंगे। पहला 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और उसके बाद 7 दिन का होम क्वारंटीन। हम दोनों क्वारंटीन जोधपुर में करना चाहते थे, लेकिन हमें बताया गया कि राजस्थान में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हम सिर्फ जयपुर में ही कर सकते हैं। इसलिए हम जयपुर में क्वारंटीन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए। या तो हम सरकारी सुविधा में क्वारंटीन करें, जो कि पूरी तरह से मुफ्त है, या हम उनकी लिस्ट में से जयपुर की कोई होटल चुनकर उसमें क्वारंटीन करें। लिस्ट में सरकार द्वारा तय की गई अलग अलग प्राइसेस की होटल्स थी। उनकी लिस्ट से हमने द ललित को चुना। उसके बाद ऑफिसर ने हमारे पासपोर्ट्स ले लिए और होटल बुक कर दिया और हमें बताया गया कि या तो हम सरकार द्वारा तय की गई गाड़ी किराए पर लें या किसी दूसरी प्राइवेट गाड़ी में भी जयपुर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि होटल से चेकआउट करते समय हमारे पासपोर्ट होटल के रिसेप्शन पर हमें मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर हमारे पासपोर्ट लेकर हमारी होटल में आएगा और वह कंफर्म करेगा कि हम वहां क्वारंटीन करने के लिए पहुंच गए हैं। हमने जयपुर जाने के लिए पहले से ही एक गाड़ी बुक कर ली थी। हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने पूछने पर बताया कि गाड़ी को उसने ठीक से सैनिटाइज कर लिया है। ड्राइवर और हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे और ड्राइवर के बीच एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन थी। यात्रा के दौरान हम सभी ने मास्क लगाए हुए थे। हम शाम 4 बजे दिल्ली से रवाना होकर लगभग 8 बजे होटल पहुँचे। वहाँ पर एक होटल कर्मचारी ने हमारा सारा सामान सैनिटाइज करने के लिए ले लिया। होटल के अंदर जाने से पहले हमारी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। हमने जब गाड़ी को रिलीज़ किया तो नोटिस किया
कि ड्राइवर ने होटल छोड़ने से पहले कैब को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कमरे की चाबी ले ली और इस तरह हम 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए होटल के कमरे में पहुंचे। जब हम कमरे में पहुंचे तो पाया कि हमारा सारा सामान कमरे के बाहर पहुंच चुका है। कमरे में आने के बाद कोई भी चीज़ छूने से पहले हमने शावर ले लिया। जो कपड़े हमने पहने थे और जिन्हें हमने जर्नी में काम में लिए थे, जैसे शॉल, जैकेट्स इत्यादि को लॉन्ड्री में दे दिया। होटल में क्वारंटीन करने वालों को होटल में फ्री मूवमेंट करना मना था। जब होटल के कर्मचारी सफाई के लिए आते थे तो हम पैसेज में बाहर आ जाते ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। सफाई के अलावा हम होटल में रहने के दौरान केवल 2 बार कमरे से बाहर गए। सबसे पहले 20 जून को जब एक मेडिकल टीम हमारे गले से स्वैब सैंपल लेने आई और दूसरी बार 21 जून को जब एक मेडिकल ऑफिसर आए और उन्होंने हमें कुछ फॉर्म भरने को कहा। हमें हमारे कमरे के दरवाजे पर रोज़ 3 मील्स के पैकेट्स मिल जाते थे। होटल कर्मचारी फूड ट्रॉली पर खाना लेकर हमारे दरवाजे पर आते और वहाँ से हम खाने के पैकेट्स ट्रॉली से उठा लेते। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए होटल कर्मचारी ट्रॉली के दूसरी तरफ रहते। हमें बताया गया था कि सभी फूड पैकेजिंग और कटलरी को यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। हमें होटल में सिंपल खाना इनफ क्वांटिटी में सर्व किया जाता था। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे फ़्लाइट्स हो, एयरपोर्ट हो या होटल हो, सभी सुविधाएं कम सर्विसेज के साथ बिना लग्जरी के दी जा रही है। होटल से चेकआउट करने से पहले और होटल के बिल क्लियर करने के बाद 26 जून की सुबह हमें अपने पासपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रिलीज़ ऑर्डर और 7 दिवसीय होम क्वारंटीन का ऑर्डर मिला। रिलीज़ ऑर्डर में बताया गया था कि हमारे कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमने पहले ही कैब बुक कर ली थी जो कि दोपहर के 12:30 बजे होटल पहुंची। इस कैब में भी हमारी पिछली कैब की तरह सुरक्षा के सारे इंतजाम थे। हम लोग 1:45 बजे के आसपास होटल से निकलकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन जोधपुर 7:15 बजे के आसपास पहुँचे। रास्ते में हम जयपुर में अपनी बहन के घर लगभग 30 मिनट रुके। मेरी बहन और मेरे पिताजी घर से बाहर आए। हमने उनके साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए गपशप की। मेरी बहन ने हमें रास्ते के लिए पैक्ड लंच और चाय दी, इसलिए हमें चाय या खाने के लिए रास्ते में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हमारा होम क्वारंटीन का 7वां दिन है और हमारे अंदर कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए अब मैं सुरक्षित रूप से कह सकती हूँ कि हमारी यात्रा के दौरान हमने जो सावधानियाँ बरती वो उपयुक्त थी। यदि आपके पास यात्रा के बारे में कोई भी प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं जल्दी ही रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें। इस महामारी के टाइम में सभी ट्रैवल करने वालों को मेरी शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।